नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है चार भाइयों की और उनके अटूट बंधन की। आइए उनकी इस खूबसूरत यात्रा पर चलते हैं। एकता में ही शक्ति है, ये कहावत तो हम सबने कई बार सुनी है ना? लेकिन इन चार भाइयों की कहानी हमें दिखाती है कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कहानी हमें ले चलती है एक शांत हरे भरे शहर में, जहां चार भाई रहते थे। अब मजे की बात ये थी कि उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, पर उनका आपसी प्यार वो अटूट था। तो चलिए मिलते हैं इन भाइयों से। सबसे बड़ा था प्रियांशु, जो परिवार की सारी जिम्मेदारियों को समझता था और स्वभाव से काफी शांत था। उसके बाद नीलांशु, जिसकी आंखों में हमेशा कुछ नया सीखने की एक चमक रहती थी। और फिर थे जुड़वा भाई। एक था प्रियम, जो संगीत में ही खोया रहता था, और दूसरा प्रीतेश, जिसके लिए खेल का मैदान ही सब कुछ था। मतलब चार अलग अलग दुनियाएं थीं, पर दिल एक ही था। पर जैसा कि होता है, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती और बहुत जल्द ही उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो उनके इस प्यार और एकता की परीक्षा लेने वाली थी। सवाल यही था कि क्या उनका ये अटूट बंधन किसी आजमाइश का सामना कर पाएगा? और जवाब मिला हाँ। और ये परीक्षा आई उनके स्कूल की तरफ से। स्कूल ने एक बड़ी ही अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसका नाम था ब्रदर्स यूनिटी कॉम्पिटिशन। नियम बहुत सीधा था। चारों भाइयों को मिलकर एक टीम की तरह एक प्रोजेक्ट बनाना था। अब ये सिर्फ जीतने हारने का सवाल नहीं था, ये तो उनके रिश्ते की असली परीक्षा थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस चुनौती को कैसे लिया? क्या उनके अलग अलग स्वभाव उनके रास्ते का रोड़ा बने, या फिर उन्होंने इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया? और ये कमाल का आइडिया आया था हमारे बुद्धिमान नीलांशु के दिमाग में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हर कोई अपना हुनर दिखा सकता था। एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ हो, पेड़ हो, नदी हो और यहां तक कि एक स्कूल भी हो। और यहीं पर उनकी एकता का असली जादू देखने को मिला। जिम्मेदार प्रियांशु ने पूरे काम का प्लान बनाया, नीलांशु ने अपने तेज दिमाग से प्रोजेक्ट का पूरा ढांचा तैयार किया, फुर्तीले प्रीतेश ने मॉडल को बनाने में मदद की, और हमारे कलाकार प्रियम ने उस गांव के लिए एक प्यारा सा गीत बनाकर उसमें जैसे जान ही डाल दी। हर किसी ने वही किया जिसमें वो माहिर था। उन्होंने सच में दिन रात एक कर दिया। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक तो हुई, जैसा कि हर टीम में होता है, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने हर मुश्किल को एक दूसरे को समझकर सुलझा लिया। और ये सब देखकर उनके माता पिता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो महीनों की मेहनत, बहस और ढेर सारे सहयोग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, कंपटीशन का दिन। पूरा स्कूल ये देखने के लिए उत्साहित था कि इन चार भाइयों ने मिलकर आखिर बनाया क्या है। और जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, तो लोग सिर्फ उनके बनाए हुए गांव को ही नहीं देख रहे थे। नहीं, वो देख रहे थे कि कैसे चार भाई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जज हों या दर्शक, सभी उनके काम से ज्यादा उनकी एकता से प्रभावित हुए। और नतीजा था पहला स्थान। जी हां, उनकी मेहनत और उनकी एकता दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया। उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली थी। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में असली कहानी तो इस जीत के बाद शुरू होती है। ये समझने की कहानी कि उन्होंने असल में जीता क्या था। ये एक सवाल था जो उन चारों भाइयों ने खुद से भी पूछा। ट्रॉफी जीतना यकीनन बहुत अच्छा था, पर क्या यही सबसे बड़ी खुशी थी, या फिर कुछ और था जो इससे भी ज्यादा कीमती था? और जवाब उन्हें अपने अंदर ही मिला। उन्होंने महसूस किया कि असली इनाम तो वो ट्रॉफी थी ही नहीं, बल्कि वो समय था जो उन्होंने एक साथ बिताया था। एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर कुछ बनाने का जो सुख था ना, वो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। और आखिर में वो जिंदगी की उस सबसे बड़ी सच्चाई को समझ गए कि भाइयों की असली ताकत उनके अलग अलग हुनर में नहीं, बल्कि उनकी एकता और उनके प्यार में है।